जी मैम। जाहिद, मुझे अभी इसी वक्त तानिया के नए घर का एड्रेस चाहिए। उसका नंबर बन जा रहा है। जी ओके मैम, मैं अभी सेंड करता हूँ। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी मैं तानिया की दोस्त मदिया हूँ। अच्छा अच्छा, तो बेटा अंदर आ जाओ। हाँ शुक्रिया। एक्चुअली मैं पहले राहिल साहब के ऑफिस में ही काम करती थी। जी। वैसे तो मेरी और तानिया की उम्र में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, तानिया नजर नहीं आ रही। अब वो है नहीं घर पे। अच्छा, कब तक आएगी? असल में वो मुल्क से बाहर गई है। मुल्क से बाहर? तभी जब ऑफिस कॉल किया था तो वहां भी सबने यही बताया था। जी। मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं अभी लेके आती हूँ। पहले ये बताओ, तुम चाय पियोगे या ठंडा? चाय भी पी लूंगी। मेरे ना सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अगर चाय के साथ मुझे सर दर्द की गोली मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूर, मैं चाय बनाकर और गोली लेकर आती हूँ। जी। आप बैठो।
मदिया कहाँ चली गई? मदिया, मदिया, वो दरवाजा भी खुला है, इसका मतलब ये चली गई है। भाई बता के भी नहीं गई, ऐसे क्यों चली गई भाई? शायद तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए चली गई। बता तेरे साथी का नाम बता। कौन कौन तो तेरे साथ बता 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 बताता हूँ, बता उस वारदात में कौन कौन था? बताता हूँ, बता नहीं तो तुझे मुकाबले में पार कर देंगे। जीरा, बता जीरा, जीरा जीरा। हाँ मिशा, वाकई यूनिवर्सिटी के सब फ्रेंड्स बिखरते जा रहे हैं। हाँ रमा, मैं और जासिम गए थे अदनान के घर, वो तो बिल्कुल दीवाना हो गया है। क्या मतलब, क्या हुआ है अदनान को? रमा, मुझे तो उसकी हालत पे बहुत तरस आ रहा है। एक दिल की बात बताऊं मिशा, अदनान की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम? रमा, तुम कैसे? मैं खुद को अदनान का मुजरिम तस्वुर करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं रामेश के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रही हूँ। मैं अपने पेरेंट्स की खुशी की खातिर अदनान की मोहब्बत को कुर्बान करके रामेश के घर आ गई, मगर यहाँ आने के बाद भी अदनान की यादों से छुटकारा नहीं पा सकी हूँ। मैं आज भी अदनान के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल कांप उठता है। क्या करूँ मिशा? मिशा, ये बात आज तक मैंने अपने दिल में ही रखी थी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं इस घर का सुकून बर्बाद कर दूंगी। जो अजियत इन सब ने मिलके मुझे दी है ना, अब वो ही अजियत मैं इन सबको दूंगी। अब लूंगी मैं इनसे अपना इंतकाम। ये मेरी खुशियों के दुश्मन बने थे ना, अब इनकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहने दूंगी मैं। यार तू बड़ा फनी है यार, बहुत ज्यादा, कसम से। वो घाट वाला किस्सा भी बहुत अच्छा था। अच्छा चल ठीक है यार, अब बकवास बंद कर। ओके, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। किससे बात हो रही थी? जासिम था यार, अपने ट्रेनिंग के फनी वाकया सुना रहा था। ये यूनिवर्सिटी में भी इतना ही शरारती था। हाँ, आजकल ट्रेनिंग पे गया हुआ है जासिम। बहुत खुशियां मना रहे हो ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके। क्या समझते हो, खुश रह लोगे? भूल है सबसे बड़ी तुम दोनों की। आंटी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बहुत भोली बन रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम दोनों मिलके जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हो ना, सब पता है मुझे, सब इल्म है मुझे। रामेश, ये क्या बात कर रही है?
बहुत मासूम और भोली जितनी तुम दिखती हो ना उतनी हो नहीं। प्लीज प्लीज आप रमा से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे सिखाओगे मुझे किससे किस तरह बात करनी है? अच्छी तरह पता है मुझे कि कौन किस लायक है। और ये जो मेरी ढील देने का तुम लोगों ने नाजायज फायदा उठाया ना, लेकिन अब देखना, आज के बाद तुम दोनों के साथ वही सलूक करूंगी जिसके तुम दोनों हकदार हो। लेकिन आंटी, आप अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गई हैं? कोई तो बात होगी, कोई तो वजह होगी। ये है वजह। तानिया, और पापा, अब यकीन आ गया कि मैं जो बोलती थी वो सच था। देख ली अपने बाप की करतूत। जी मुझे बराबर लाके खड़ा कर दिया उसने। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम दोनों को क्या लगा कि मैं तुम दोनों की साजिश तक पहुंच नहीं पाऊंगी? साजिश? कैसी साजिश? बहुत मासूम हो ना तुम, तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। मुझे वाकई नहीं पता आप क्या कहना चाह रही हैं। मतलब ये कि तुम्हें मुझसे इस हद तक नफरत हो गई कि मुझसे बदला लेने के लिए तुमने अपने क्लास फेलो की शादी अपने बाप से ही करवा दी। प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रही जो तुमने किया है। गलत कह रही हैं आप, गलत सोच रही हैं। इस किस्म का मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मुझे जरा सा भी इल्म नहीं था कि तुम्हारी करीबी दोस्त तुम्हारे बाप की बीवी बन चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। सौतेली ही सही रामिस, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक हद तक तो मुझे बेवकूफ बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। देखें आप, बस देखने और सुनने का वक्त अब निकल चुका। तुमने जो करना था तुमने कर दिया, तुम्हारे बाप ने जो करना था उसने भी कर लिया। और अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी को तबाह किया है ना, खुश मैं भी रहने नहीं दूंगी तुम लोगों को। तुमने अपने बाप को मजबूर किया ना मुझसे बेवफाई करने पे, और उसकी शादी तानिया से करवाई है। तो क्या अपनी बीवी से पूछा कभी कि तुमसे मोहब्बत के पिंगे बढ़ाने वाली अपने दिल में किसके नाम की माला जपती है? प्लीज आप हद से गिरती जा रही हैं। वाह बेटा वाह, आज खुद के दिल पे चोट लगी है तो मैं हद से गिरती जा रही हूँ। खैर, मेरे खिलाफ साजिश करने से अगर फुर्सत मिल जाए ना तो जरा अपनी बीवी से भी पूछ लेना कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है या तुम्हारे दोस्त अदनान से। नहीं नहीं रामेश, नहीं, ये झूठ और रामेश नहीं, नहीं। और जीरा भाई, ये तेरी अपनी बैठक है, जब तक चाहे तो यहाँ बना ले सकता है, फिक्र क्यों करता है? मेरी जान, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मुझे अब ये फिक्र हो रही है कि पुलिस ने कासू को पकड़ लिया है और अब हर हाल में वो मेरे पीछे लगी। और यार, अब डरने वाली कोई बात नहीं, फिक्र नहीं कर, मैं तेरे लिए कुछ दवा दारू का इंतजाम करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मेरी जान कुछ खाने को ले। 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं। फिक्र ना कर, बस मैं यूं गया और यूं आया, जब तक तू आराम कर। और देख, ऐसे जाना कि किसी को शक ना हो। क्या यार? ओ फिक्र ना कर, अभी मैं यूं गया यूं आया, सब्र कर।
इतना बुरा रवैया मेरे साथ, इतना बुरा सलूक, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इस बात के लिए राहील। तुम्हें मेरे एक एक आंसू का जवाब देना पड़ेगा, एक एक आंसू का। मगर मैं क्यों रो रही हूँ? आखिर क्यों रो रही हूँ मैं? नहीं, मुझे रोना नहीं है, बल्कि रुलाना है, रुलाना है सबको। राहील और उसके बेटे को रुलाऊंगी अब मैं। जो खेल ये लोग मेरे साथ खेल रहे थे, अब वही खेल मैं इनके साथ खेलूंगी। रामिस मुझे कॉर्नर करना चाहता था ना, देखना मैं उससे कॉर्नर कर दूंगी, तन्हा कर दूंगी उसे मैं सबकी जिंदगियों से। मगर इस घर में समरा खुश नहीं रह सकती तो कोई खुश नहीं रह सकता। न राहील, न रामिस, न रमा और न कोई और। कोई खुश नहीं रह सकता, कोई खुश नहीं रह सकता। किसी को खुश नहीं रहने दूंगी अब मैं, किसी को भी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। कैसी हो तानिया बेटा? मम्मी मैं बहुत खुश हूँ। आज हम लोग इतना घूमे फिरे, इतना मजा आया। बस अभी रूम में आए थे कि आपकी कॉल आ गई। हाँ याद आया, आज तुम्हारी दोस्त मदिया आई थी। मदिया? कौन मदिया? बता रही थी कि पहले तेरे साथ दफ्तर में नौकरी करती थी, अब उसके सर में दर्द हो रहा था तो मुझे कहने लगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा मैं चाय बना के ले आती हूँ। पता नहीं मैं चाय बनाने गई, वो कब उठ के चली गई। अजीब बात है। मदिया? अच्छा छोड़, होगी कोई। तू मुझे ये बता, राहील कैसा है? तबीयत तो ठीक है उसकी? खुश है ना वो तेरे साथ? है, मेरा उसे प्यार देना, ठीक है? दुआएं भी। जी जी अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किन सोचों में घुमा? अजीब बात है, मैं तो किसी मदिया नाम लड़की को नहीं जानती, और ना ही हमारे ऑफिस में कोई मदिया नाम की लड़की जॉब करती है। मदिया? हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो यार। जस्ट लीव इट। कल का दिन कैसा रहा था? मैं चाहता हूँ आज बैठो इधर, मैं चाहता हूँ आज के दिन भी हम बड़ा जबरदस्त प्लान करें। बहुत सी चीजें हैं भाई, बहुत सी शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर तुम इसमें तरफ से तो क्या अपनी बीवी से पूछे कभी कि तुमसे मोहब्बत के पींगे बढ़ाने वाली अपने दिल में किसके नाम की माला जपती है?
खैर मेरे खिलाफ साजिश करने से अगर फुर्सत मिल जाए ना तो जरा अपनी बीवी से भी पूछ लेना कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है या तुम्हारे दोस्त अदनान से। नहीं नहीं रामेश, नहीं, ये झूठ और रामेश नहीं। ये लो, रख दो। पी लो ना, गरम गरम है। कहा है ना मेरा मूड नहीं, रख दो। जब दिल चाहेगा तो पी लूंगा। वाह बेटा वाह, आज खुद के दिल पे चोट लगी है तो मैं हद से गिरती जा रही हूं। खैर मेरे खिलाफ साजिश करने से अगर फुर्सत मिल जाए ना तो जरा अपनी बीवी से भी पूछ लेना कि तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है या तुम्हारे दोस्त अदनान से। ऐसा क्यों कर रहे हो रामेश? मैं अब तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारे अलावा मेरे दिल में किसी का ख्याल नहीं है। तुम अदनान से मोहब्बत करती हो। खुद को और मुझे अजियत मत दो। ऐसे सवाल मत पूछो जिससे हमारे दिलों को तकलीफ के अलावा कुछ हासिल ना हो। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम्हारा और अदनान का क्या ताल्लुक है? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुम्हारा और अदनान का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है अब। इसका मतलब है अब हो या ना हो, पहले था। बोलो रमा, पहले था या नहीं था? मुझे बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक था? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था या इसके अलावा भी कुछ? बोलो, जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो? रामेश मेरे पास तुम्हारे इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ, बस। हाँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। इतना काफी नहीं है रमा। तुम्हें मेरे दिल में इस सुलगते हुए लावे को ठंडा करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम अदनान के बारे में क्या सोचती या क्या सोचती थी। बोलो रमा, बोलो। खुदा के लिए रामेश ऐसे सवाल मत करो मुझसे, मत करो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे सवालों का। खुदा के लिए बस करो। मैंने कहा था ना रामेश, मेरी जिंदगी में आग लगाकर
तुम भी कभी सुकून से नहीं रह सकोगे। और जो तीर मैंने चलाया था, मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो बिल्कुल निशाने पर लगेगा। मुझे तकलीफ देने से जो खेल तुम लोगों ने शुरू किया था ना, वो अब तुम लोगों की तकलीफों पर खत्म होगा। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। तुम्हारा और अदनान का क्या ताल्लुक है? इसका मतलब है अब हो या ना, पहले था। बोलो रमा, पहले था या नहीं था? मुझे बताओ, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक था? वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था या इसके अलावा भी कुछ? बोलो, जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो? इतना काफी नहीं है रमा। तुम्हें मेरे दिल में इस सुलगते हुए लावे को ठंडा करना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम अदनान के बारे में क्या सोचती या क्या सोचती थी। बोलो रमा, बोलो। खुदा के लिए रामेश ऐसे सवाल मत करो मुझसे, मत करो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे सवालों का। खुदा के लिए बस करो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे यकीन दिलाऊं रामेश कि तुम्हारे सवाल मुझे अंदर ही अंदर मार रहे हैं। तुम्हारा इस तरह इग्नोर करना मुझे ख़त्म कर देगा। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती रामेश, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं ये सब कुछ बर्दाश्त। और मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ रामेश कि अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे शौहर। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है रामेश, कोई नहीं। सर ये बैंक फ्रॉड केस की फाइल है। सर मुल्जिमों के बयानात ले लिए गए हैं और मजीद तफसीलात इस फाइल में दर्ज है। अच्छा, ठीक है। सर एक बात और भी है। सर इन दो मुल्जिमों के अलावा एक शख्स और भी इन्वॉल्व है। अच्छा, कौन? सर कोई अदनान नामी शख्स है। अदनान? सर ये उसी बस्ती में रहता है जहां जीरा और कासू रहते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूं। सर अगर आप ऑर्डर करें तो हम इस अदनान नामी शख्स के घर पर रेड कर दें। अच्छा ठीक है, मैं जरा फाइल देख लूं, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके सर। बैंक रॉबरी। सर रामेश,
मैं जानती हूँ कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। शौहर की बेवफाई का जो दुख मैं सह रही हूँ, उसी अजाब से तुम भी गुजर रहे हो। अगर राहिल ने मुझसे बेवफाई की है तो रमा के दिल में तुम्हारी जगह अदनान बसा हुआ है। मुझे बहुत हमदर्दी है तुमसे, और सच मानो तो ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं बोला कि कहीं तुम्हारा घर बर्बाद ना हो जाए। मुझे तो तुम वैसे ही बहुत गलत और कसूरवार समझते हो हर मामले में। और जब तुमने तानिया और राहिल की शादी, प्लीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऐसी हरकत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तानिया मेरी दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन मैं उसको इस तरह पापा की वाइफ, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। नेवर। खैर, मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना था, एक बेवफा जीवन साथी के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम कोई जज्बात में ऐसा फैसला ना कर लेना कि बाद में खुद ही कोई पछतावा हो रहा हो। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? अब तुम भी सोच रहे होगे कि जो औरत कल तक मेरे इतने खिलाफ थी वो आज इतनी खैरख्वाह कैसे हो गई है। क्या करो रामेश, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सके। सौतेली ही सही पर हमारी माँ तो होना। राहिल ने तो तानिया से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है। मेरे वजूद के तो 2 टुकड़े कर दिए हैं उसने। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो। रमा के दिल में कोई भी रहता हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि वो अब तुम्हारी बीवी है तो उसके साथ समझौता कर लो और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। बस इतना ही कहना था, तुम जा सकते हो। आ गए तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है मगर थोड़ा सा तो खा लें। कहा ना भूख नहीं है, इसमें अगर मगर की क्या बात है? तेरी वफा जफा जैसी हो गई कागजी।
आए ना, खाना रेडी है, खाना खाते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं खा सकूंगा, मुझे निकलना है। जासिम बिल्कुल तैयार है, मैं बस लगा ही रही थी। कहा ना मुझे निकलना है, ऑफिशियल काम है, जरूरी है बहुत। देखो राहिल, मैं जो कुछ कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ और सारी इंफॉर्मेशन के बाद कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम पाकिस्तान फौरन आ जाओ ताकि हम इस मसले का हल निकाल सकें। तुम दोनों ने बयान दिया है कि कोई तीसरा शख्स भी था तुम्हारे साथ इस वारदात में। पहले हम 2 ही काम किया करते थे, फिर हमने उसे भी साथ मिला लिया था।